अरे फंड तो दिल्ली सरकार के पास है, संजीव झा जी के पास है ना, फंड वो इस्तेमाल करेंगे। हजारों करोड़ का वो घोटाला कर चुके हैं बुराड़ी के अंदर, हजारों करोड़ का घोटाला है। इनकी, मैं कहता हूँ इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे। इनके जो दोस्त और साथ में जितने बिजनेस के साथ इनके साथ जुड़े हुए लोग, इनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये 10 साल पहले इनके पल्ले रोटी नहीं थी खाने की, मकान किराए के थे इनके पास। आज ये 2-2 हज़ार गज के, मैं तो ऑफिस खोल के बैठे कार्यालय। अरे इनके पास आया कहाँ से इतना पैसा? 800 गज के मकान में रहते हैं ये। और मैं कहता हूँ जिसके मकान में रहते हैं, अगर रेंटल है या वो रेंटल, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पैसा आया कहाँ से इनके पास, ये संपत्ति कहाँ से आई इनके पास? मनोज तिवारी जी यहाँ सड़क बनवाएंगे, मनोज तिवारी जी यहाँ नालियाँ बनवाएंगे, यहाँ सड़कें साफ करवाएंगे, यहाँ कूड़े के ढेर उठवाएंगे मनोज तिवारी जी। वो सांसद हैं, वो प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री जी के। एक भी स्कूल बनाया वो नया, पुराने की रिपेयरिंग के नाम पे करोड़ों रुपया की ठगी करी है उन्होंने। बस खाली अपने मकान का तो विकास किया इन्होंने। हाँ, किराए के मकान से अपने मकान पे, फ्लैट पे, उसके बाद 800 गज के मकान पे, 800 गज में विधायक रह रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। राजनीति संभावनाओं के बनने और बिगड़ने का खेल है। यहाँ पल पल संभावनाएं बन जाती है, पल पल संभावनाएं बिगड़ भी सकती हैं। राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है, ना कोई स्थायी मित्र होता है। कुछ नेता, क्योंकि चुनावी मौसम है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मूव करते हैं। उनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बुराड़ी से दीपक गुप्ता मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था तो वो दूसरी पार्टी से किया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया है। और क्या इसके पीछे कारण हैं और बाकी राजनीतिक चर्चा इनके साथ करेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद संजय जी। पहले मैं सवाल आपसे ये आपका है कि पहले आरएलडी, उसके बाद बीजेपी, आप जेडीयू, तो वही मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों? देखिए, मैं 98 में जब हमारे साहिब सिंह वर्मा जी सीएम बने थे दिल्ली के, मैं दिल्ली के आउटर बावाना से हूँ और मेरी पैदाइश वहीं के बावाना की। तो साहिब सिंह वर्मा जी जब सीएम बने तो उनके इलेक्शन में मैंने काम किया। मेरी उस समय 20 साल की आयु थी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। और उससे पहले से हम उनसे मिलते रहे। मैं भाजपा का सपोर्टर रहा और भाजपा के साथ रहा, कार्यकर्ता रहा, लेकिन मैंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। 2018 के अंदर आकर 2018 में मेरी व्यक्तिगत संजीव झा जी से, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, किसी चीज़ को लेके कहा सुनी हुई, उन्होंने उस काम पे ध्यान नहीं दिया। और वो काम भी मैं बता देता हूँ आपको। सिवरेज के काम के लिए उनको कहा था कि भाई साहब 4 रद्दे का सिवर बन रहा है, सिवरेज डल रहे हैं और इसको आप ठीक करवाओ, इसको देखो। उन्होंने नहीं सुना, ना ठेकेदार को टाइट किया, कह रहे हैं भाई साहब कर दूंगा, नहीं हुआ काम। फिर बिजली की समस्या चल रही थी एक जगह, पब्लिक बहुत त्रस्त थी, उन्होंने नहीं सुना। तो मेरे को बस एक जुनून था कि कुछ ना कुछ बदलाव करा जाए और उनकी पब्लिक की समस्याओं को दूर किया जाए। तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने टिकट मांगा भारतीय जनता पार्टी से। तो यहाँ और भी काफ़ी नेता हैं हमारे यहाँ से। तो जब भागदौड़ ज़्यादा हुई, मैं सीनियर लीडर तक गया, ऊपर तक। तो पहले तो आश्वासन मिला, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो आपकी सीट है ये जेडीयू को जा रही है और अलायंस में जा रही है। 2019-20 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। शैलेंद्र जी उस समय नए नए थे, बुद्धा फाउंडेशन के बैनर तले काम कर रहे थे। मैं जब यहाँ आया और मैंने जेडीयू के बारे में पता लगा, मेरे को भाई साहब कुछ नहीं सूझा कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है तो लड़ना है। अब मैं भाजपा का आदमी हो के मैं राष्ट्रीय लोकदल से इलेक्शन लड़ा मैंने। उन्होंने भी कलाकारी कर दी। उन्होंने रातों रात, जब चुनाव आयोग से मेरे को सिंबल मिल गया, उसके बाद उन्होंने रातों रात, उसके बाद 4 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया 70 सीटों पे। ये बात है 25 तारीख की रात की, 25 जनवरी। तो मैं बैकफुट पर आ गया, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह गया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी थी वो हैंडपम्प पे की थी। उसके बाद निर्दलीय रह गया मैं और मेरे पास कोई जन आधार था ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म।
फिर दोबारा से मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया और मैं ज़िले में काम किया, यमुना स्वच्छता अभियान पे काम किया मैंने काफ़ी। जो आज एलजी साहब काम कर रहे हैं आईएसबीटी के पास बेला रोड के ऊपर, ये भी मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार को, एलजी साहब को, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट काम चालू किया। तो बड़ा अंदर से चीज़ें लेके, जैसे मैं बाथरूम के लिए उठाता रहा, शौचालय के लिए उठाता रहा, तो हालात ये हैं कि आज भी 76 साल आज़ाद होने के बाद भी रिंग रोडों की आप हालत देखेंगे तो बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, डस्टबिन नहीं है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं चारों तरफ। तो किससे कहें हम? केजरीवाल जी आए, वो कहते हैं जी हमारे को अगर निगम मिल जाए तो हम स्वच्छता अच्छी कर देंगे, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, जब से तो और बुरा बेड़ा गर्क हो गया पूरा। आज बुरा देखिए यहाँ पर मैं आपको उनका ये कहना है कि 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और बीजेपी ने स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं होने दिया, अड़ंगा अड़ाते रहे, ताकि ये तो हमेशा इनका आरोप रहा कि एलजी के माध्यम से या बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी इनको, स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी इन्होंने नहीं होने दिया, जिसकी वजह से दिल्ली के काम रुके। कूड़े के पार्ट हटाने थे तो वो नहीं हो पाया वो, क्योंकि पावर तो स्टैंडिंग कमेटी के हाथ में है। तो ये जो आरोप जब आप पर लगते हैं, बीजेपी पर लगते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप आज आप अगर इन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो केजरीवाल जी पिछले 10 साल से तो सत्ता में ही हैं दिल्ली के अंदर, और निगम में भी काफ़ी हद तक इनके पास सीटें रही हैं। ऐसा नहीं है कि सीट नहीं थी इनके पास, कई सीटें थी इनके पास, और कांग्रेस के पास भी रही है। आप एक बार बताइए, एक पड़ोस में अगर 10 घर हैं, 3 घरों की सफाई हो जाती है, वो बेचारे डस्टबिन में डाल देते हैं या कूड़े की गाड़ी के अंदर कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन 7 घर वाले बाहर सड़क पर फेंकते हैं, खिंडा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ये काम तो इन्होंने करा है, कांग्रेस ने और आम आदमी ने हमेशा ये करते हुए आ रहे हैं। और गंद कहाँ से हो रहा है? अगर आप दिल्ली के अंदर देखें, आप डेली 1 से 1,500 2,000 आदमी पर डे आता है। दिल्ली की जो कैपेसिटी उतनी है ना, तो आज कैपेसिटी से बाहर पब्लिक होती जा रही है, क्या होगा? हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी की जो खपत है भैया, दिल्ली के अंदर जितनी पानी की पर्याप्त मात्रा आती थी, आज वो पानी भी कम होता जा रहा है पीने के लिए, वो भी अशुद्ध पानी है। मैं आज क्या बताऊं, मेरे को खुद की पेट की बीमारी होगी पानी के कारण। दिल्ली के अंदर इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं गंदे पानी के सप्लाई के लिए कि साफ़ हो, लेकिन वो साफ़ कैसे होगा? काम ही नहीं कर रहे, वो बंद पड़े हैं। आप जाकर देख सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो हालात इन्होंने खुद ख़राब किए हैं। और आज दिल्ली के अंदर जितना भी काम हो रहा है, ये इसमें केंद्र सरकार का अगर दखल ना हो, एलजी साहब का दखल ना हो, तो बिल्कुल भी काम ना हो। आज दिल्ली के अंदर फ्री बस सेवा चल रही है, आप ध्यान दे रहे होंगे। अभी पीछे एक क्लिप डाली थी हमने, उसके अंदर लड़ाई हो रही है महिलाओं के अंदर, बड़ी ज़बरदस्त। पूरी महिलाओं से भीड़ से वो बस भरी हुई है। क्या आपको लगता है कहीं 4 महिला इकट्ठी हो जाए, चुप रह सकती हो? नहीं, खैर उम्मीद तो कम है। तो भाई साहब 60 महिला एक साथ इकट्ठी कर दी आपने। तो केजरीवाल जी को सोचना चाहिए ना कि इनके घर में एक महिला होगी, वो भी चुप नहीं रहती होगी, वो भी घर से बाहर इसलिए रहते हैं। तो हालात इनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि फ्री की सेवाएं बांटनी बंद कर दें। पब्लिक सक्षम है, उसके अंदर मैं देख रहा था सक्षम महिलाएं भी जा रही थी, और बेचारी वो सोच रही थी कि आज गलत फंस गए, इससे तो ऑटो करके चले जाते ठीक रहते, क्योंकि उनके भी कपड़े फटने की कगार पे थे वो। उनके उस दिन जो वो बोलते थे कि हम इसके अंदर क्या बोलते हैं इनको, मार्शल हम हर बस के अंदर रखते हैं, हमने कैमरे लगा रखे, सीसीटीवी कैमरे। वो कहाँ गए उनके? ना तो उसमें मार्शल मेरे को दिखाई दिए, ना उनके सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए। तो हालात ज़्यादा ख़राब हैं। और जब तक आम आदमी पार्टी खुद सिस्टम को नहीं समझेगी, काम को नहीं समझेगी, तब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, आज आप दिल्ली के बुराड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, 10 लाख की आबादी है बुराड़ी की, करीब अप्रॉक्स 140 से 150 कॉलोनी है, गांव मिला के 14-15 गांव हमारे यहाँ के, और अप्रॉक्स मेरा जो आइडिया है 4 लाख के आसपास इस समय वोटर भी हो गया था यार। तो हालात ये हैं कि बाईपास से लेके आप नथुपुरा तक मुझे एक भी बाथरूम दिखा दो। 10 किलोमीटर का सफ़र है ये आपका, 10 किलोमीटर के अंदर आप एक भी साबुत सड़क दिखा दो। 14,000
गलियां रोड टूटे पड़े हैं। और मैं संजीव झा जी को एक की दाद देता हूँ कि इलेक्शन तो पास कर सकते हैं ये, इसके बाद ही सड़कें वैसी हो जाएंगी, क्योंकि इनको मेरे घर ऑफिस के पास में जो सड़क है इसको अभी 15 दिन नहीं हुए बने हुए, अभी से इसकी रोडियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, अभी चल के रोडी निकल रही है उसकी आरएमसी की। तो कैसे सफर, ये कैसे सड़कें बनेंगी? आज पूरी बुराड़ी के अंदर एक सिंगल सीवर चालू नहीं हो, सीवरेज कोई चालू करके दिखा दे। इनके सीसीटीवी कैमरे सारे बंद हो चुके हैं। शैलेंद्र कुमार जी पिछली बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, गठबंधन में ये सीट थी बुराड़ी की, हार का सामना उनको करना पड़ा। अब वो दोबारा निकले हैं 5 साल बाद और उन पर यही आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि अब हमसे 10 साल का हिसाब मांगने वाले 5 साल तक कहाँ सोए रहे। ये बरसाती मेंढक हैं जो चुनाव के टाइम सिर्फ आते हैं और फिर टर करके गायब हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक हो या विपक्ष हो, वो करेगा क्या आप बताइए? 5 साल क्या शैलेंद्र कुमार जी या सड़कें बनवाते, नाली साफ करते, कूड़े का ढेर उठाते? आप बताइए क्या करते? सीसीटीवी कैमरे रिपेयर कराते? अरे फंड तो दिल्ली सरकार के पास है, संजीव झा जी के पास है ना, फंड वो इस्तेमाल करेंगे। हजारों करोड़ का वो घोटाला कर चुके हैं बुराड़ी के अंदर, हजारों करोड़ का घोटाला है। बस का घोटाला, बसों का, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बसों का डिपो बना हुआ है, सड़कों का घोटाला, रोड का घोटाला, पानी का घोटाला, सीवरेज का घोटाला, सीसीटीवी कैमरे का घोटाला। आप कितने घोटाले गिनवाऊं? स्कूलों का घोटाला, एक तो स्कूल ऐसा है नथुपुरा के अंदर 12 करोड़ में 18 क्लासरूम बना रखे हैं। अरे 5 लाख रुपए फंड मिलता है, तुमने 67 लाख कैसे सैंक्शन किया? तो एक सारे घोटालों से लिप्त ये हैं। इनकी, मैं कहता हूँ इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे। इनके जो दोस्त और साथ में जितने बिजनेस के साथ इनके साथ जुड़े हुए लोग, इनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये 10 साल पहले इनके पल्ले रोटी नहीं थी खाने की, मकान किराए के थे इनके पास। आज ये 2-2 हज़ार गज के में तो ऑफिस खोल के बैठे कार्यालय। अरे इनके पास आया कहाँ से इतना पैसा? 800 गज के मकान में रहते हैं ये। और मैं कहता हूँ जिसके मकान में रहते हैं, अगर रेंटल है या वो रेंटल, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पैसा आया कहाँ से इनके पास, ये संपत्ति कहाँ से है इनके पास। तो हालात ये हैं, ये खुद करप्शन से लिप्त हैं ये बहुत ज़्यादा, और ये दूसरों पर लांछन उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ विपक्ष है आज, क्या सड़कें वो बनवाएंगे? आज सड़कें तो नहीं बनवाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। पिछले 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, आवाज़ तक नहीं उठाई, सो गए जा करके। ये मतलब इनका कहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको जगाते रहते, घंटी बजाते रहते तो काम करते। इसका मतलब उन्होंने जगाया नहीं, इन्होंने काम किया नहीं। एक चीज़ और है, ये कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद जो हैं मनोज तिवारी, वो गायक तो अच्छे हैं, कलाकार अच्छे हैं, नेता बहुत ख़राब हैं। कैसे खराब? कोई काम नहीं करवाया उन्होंने बुराड़ी में, जबकि बुराड़ी से उनको हमेशा बहुत प्यार मिला। उसके बाद भी बुराड़ी में कोई काम मनोज तिवारी की तरफ से नहीं करवाया गया। मनोज तिवारी जी यहाँ सड़क बनवाएंगे, मनोज तिवारी जी यहाँ नालियाँ बनवाएंगे, यहाँ सड़कें साफ करवाएंगे, यहाँ कूड़े के ढेर उठवाएंगे मनोज तिवारी जी? वो सांसद हैं, वो प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री जी के। वो, इनको तो ये समझ ही नहीं आता मनोज तिवारी जी का काम क्या है। मनोज तिवारी जी का काम जनता की आवाज़ उठाकर जो बड़े मुद्दे हैं वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने हैं, ना कि उनका काम सड़कें बनवानी है, ना कि उनका काम यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम से सुलभ शौचालय बनवाने हैं, ना कि उनका काम नालों की सफाई करवानी है। उनका काम थोड़ी है ये। अगर उनका काम है तो आप छोड़ दो ना सत्ता को, आप हटो, उनसे करवाएंगे हम काम। मैं करवा के दिखाऊंगा आपको काम। ये कह दे कि मेरे बस की काम नहीं है, संजीव झा जी एक बार कह दें कि मैं काम नहीं कर सकता, मनोज तिवारी जी करके दिखाएं, तो बोले अपने आप। मैं चैलेंज हूँ, मैं डिबेट में बैठने के लिए तैयार हूँ उनके साथ। मेरी बातों का जवाब देना वो एक बार भी। इतने घोटाले करे हैं, हजारों करोड़ के, तो मेरे पास डिटेल है इनकी, हजारों करोड़ की डिटेल है। आप बंगाली कॉलोनी पुलिया बजाय पूरा नाला पैक पड़ा है आज भी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? दिखाई नहीं देता किसी को। ये 100 फुटा पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है। आज एक भी कॉलोनी दिखा दो आप साबुत जिसमें सीवरेज चालू है, एक भी दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को। और ये जो दावे करते हैं कि जो शिक्षा पे इतना काम किया है दिल्ली सरकार ने, बीजेपी नहीं चाहती कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी अच्छी शिक्षा हो, इनकी अच्छी वो हो, तो ये आम आदमी पार्टी करती है। और इसको रोकने के लिए एलजी जो है वो रुकावटें करते रहते हैं, काम नहीं करने देते। मुझे एक बात बताइए आप, बुराड़ी के अंदर जब ये आए थे तब भी 10 स्कूल थे और आज भी 10 ही स्कूल हैं। इन्होंने कौन सा विकास कर दिया 10 स्कूलों के बाद? कौन सा 11वां स्कूल बना दिया?
इनसे को पूछने वाला हो ना, एक भी स्कूल बनाया हो नया, पुराने की रिपेयरिंग के नाम पे करोड़ों रुपए की ठगी करी है उन्होंने। बस खाली अपने मकान का तो विकास किया इन्होंने, हाँ, किराए के मकान से अपने मकान पे, फ्लैट पे, उसके बाद 800 गज के मकान पे, 800 गज में विधायक रह रहा है, 2000 गज में उसका कार्यालय है। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधायकों में नंबर 1 पे आएंगे ये, इतने बड़े बड़े मकानों में रहने वाले और ऑफिस में रहने वाले। एक विधायक का नाम आप बता देना, बाकी इसको छोड़ के, यहाँ के विधायक को छोड़ के। और मुझे बताओ कौन सा इन्होंने नया स्कूल बनवाया है? हमारे बुराड़ी के बच्चे किंग्सवे कैंप जाते हैं, कैंप यहाँ निरंकारी जाते हैं, आजादपुर जाते हैं, नरेला जाते हैं, शालीमार बाग जाते हैं, घंटाघर जाते हैं पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में। यहाँ पे स्कूल नहीं है उनके लिए, बच्चों के लिए भी पर्याप्त स्कूल नहीं है। जमीन दुनिया भर की पड़ी है, क्यों नहीं बनाते बिल्डिंग? बनाओ ना बिल्डिंग। बनाएंगे तो फंड खाएंगे, 5 करोड़ के 67 लाख रुपए देंगे, 5 लाख के 67 लाख रुपए। इतने मोटे तो घोटाले करते हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए इनको। 20 बाई 20 के कमरा बनाने के 67 लाख रुपए हैं। तो हालात ये हैं बुराड़ी के अंदर आज, अर्थव्यवस्था तो चरमराई, लेकिन अगर विकास हुआ तो विधायक का हुआ और किसी का नहीं हुआ। और ये पूछने वाले कोई नहीं होता कौन आदमी 5 साल बाद निकला है। अरे तुम अपने काम करके दिखाओ ना, अगर तुमने काम किया होता तो कोई तुम्हारे पे उंगली नहीं उठा सकता था। संजय जी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप पे कौन उंगली उठाएगा? मुझे बताओ ना। काम नहीं करने वाले पे उंगली उठाई जाती है, काम करने वाले पे उंगली नहीं उठाई जाती। तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं है ना। पब्लिक तरसते है आज 10 मिनट का सफ़र 2 घंटे में पूरा करती है आदमी। देखो ना, ई रिक्शा वालों से पूछो ना क्या हालत उनकी, बेचारे रिक्शे पलट जाते हैं, उनके अंदर सवारी बैठी, हाथ पे टूट जाते हैं उनके। गाड़ी वालों से पूछो उनकी हालत क्या है, बच्चों से पूछे, स्कूल के बच्चों से, बहुत बुरी हालत है। तो आज बुराड़ी विकास की तरफ नहीं जा रहा, विनाश की तरफ जा रहा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक सवाल लास्ट में आपसे लूँगा। बुराड़ी विधानसभा जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि गठबंधन में फिर से जाएगी जेडीयू के साथ में, तो आपको लगता है कि क्या वैसे ही रिजल्ट रहेंगे जैसे पिछली बार रहे थे, या कि कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा? चेंज नहीं भाई साहब, गठबंधन में जा रही है सीट, और अब की बार हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे, और अब की बार सिटिंग विधायक को भी हराएंगे, और बुराड़ी का विकास करके दिखाएंगे कैसे होता है। और जो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, गिनवाए हैं, इन मुद्दों पे काम होगा और करके दिखाऊंगा कैसे काम होता है। मैं शैलेंद्र कुमार जी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि मेरा घर मेरे पास है, खाने को रोटी है, बच्चे सेटल हैं मेरे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी उम्र आज ये है कि मुझे अब शांति चाहिए, और समाज के लिए समर्पित जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ आज तक इतने सालों से, समर्पण भाव से, मुझे किसी की चवन नहीं चाहिए। मेरे को रोटी है, और मेरे को परमात्मा ने बहुत दे रखी है। तो मैं प्रतिनिधि बना तो मैं समाज की सेवा करूंगा, समाज को छलूंगा नहीं, मैं उसके साथ बेईमानी नहीं करूंगा। जो ईमानदारी से फंड मेरे को रिलीफ होगा वो फंड में लगा के दिखाऊंगा, और कैसे काम होगा वो करके दिखाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता, जिनसे हमने बुराड़ी के विषयों पर बहुत सारी बात की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दीपक गुप्ता कितने सही हैं, कितने गलत हैं, बुराड़ी में कितना विकास हुआ है या विकास के नाम पर विनाश हुआ है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।